बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा चने की दाल का हलवा बना रही हूँ, या फिर आप बर्फ़ी कह लें। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही आसानी से मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन जब आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल में बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। जैसे ही आप इसको मुँह में डालेंगे, ये मुँह में जाते ही साथ घुल जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चने की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया चने की दाल। मैंने यहाँ पर 2 कप चने की दाल का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था, और ये बहुत अच्छे से अब भीग चुकी है और बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है। उसका पानी मैंने जो है वो सारा गिरा दिया, और ये देख रहे हैं आप कि कितनी आसानी से ये टूट रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से भीग चुकी है, नरम हो चुकी है। मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखा था पानी में भिगोकर। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और सारी चने की दाल जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो दाल को मैंने शामिल कर दिया पतीली में। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप दूध। 2 कप मैंने दाल ली है, तो 2 कप ही मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसको पानी में भी बॉईल करते हैं, लेकिन दूध में जब आप इसको पकाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बस ये देखिए, इतना दूध होना चाहिए कि दाल जो है इसमें अच्छे से डिप हो जाए। अब इसको मैं हाफ़ कवर करूँगी और फुल आग में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। ये देखिए, दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स। तो अच्छे से दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं दोबारा से हाफ़ कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो दूध है वो ड्राई हो जाए और दाल जो है हमारी अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये देखिए दाल जो है हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, और जो दूध है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हम दाल को अच्छा बारीक पीस लेंगे। दाल पीसने के लिए मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिक्सी की जार में इसको पीस लें या फिर ब्लेंडर जार में इसको पीस सकते हैं। तो अब सारी दाल को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको बिल्कुल पिसी हुई बर्फ़ी बनानी है, यानी बिल्कुल बारीक करके इसको पीसना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस सकते हैं। अगर आपको बर्फ़ी का टेक्सचर जो है वो दरदरी फॉर्म में चाहिए, तो आप इसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा। तो मैं भी इसको इसी तरीके से बनाऊंगी, बगैर पानी डाले पीसूंगी, क्योंकि बर्फ़ी का दरदरा टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल जो है वो अच्छे से पिस चुकी है, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल फ़ाइन नहीं मैंने इसको पीसा। ये हल्का सा इसमें दरदरापन है। ये वाली जो बर्फ़ी होती है ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है खाने में। तो दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया, अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसका अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी देसी घी। मैं यहाँ पर 1 से सवा कप का इस्तेमाल करूँगी घी का। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कम घी डालेंगे तो फिर हमारी बर्फ़ी जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं बनेगी। अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसी चने की दाल की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा घी इसमें ज़्यादा डालना होगा और देसी घी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप डालडा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा हलवा। अब जो हमने दाल पीसी थी वो घी में हम ऐड कर देते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है, और अब दाल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी के साथ। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दाल को घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब टाइम आ गया इसकी भुनाई का। जितना हम इसको भूनेंगे उतना ही हमारी जो मिठाई है वो टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो सारा काम जो इस मिठाई को बनाने में है वो भुनाई का ही है। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम में हम इसको भूनेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं दाल को भून लूँगी। आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना ये जो दाल है वो नीचे से लग जाएगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो कुछ ही देर में दाल जो है वो सारा घी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, और आप देख रहे हैं कि घी बिल्कुल गायब हो चुका है।
लेकिन जैसे जैसे ये भूनती जाएगी वैसे वैसे घी जो है वो किनारों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसकी बुनाई करते हुए हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं, तो आप अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपने इसको बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही तसल्ली के साथ भूनना है, क्योंकि बग़ैर भुने जो हमारी मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए सारा काम जो है इसकी बुनाई का है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये देखिए किनारों में घी नज़र आना शुरू हो गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए, और आप देख रहे हैं कि कलर भी काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया है। घी भी निकल रहा है इसके अंदर से। तो अब इसको मज़ीद में भूनूंगी 15 से 20 मिनट। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो ये देखिए घी जो है वो काफ़ी निकल आया ऊपर इसके, और ये इसकी निशानी है कि हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। अब ये आपकी मर्ज़ी पर है आप कितना इसको कलर देना चाहते हैं, डार्क या लाइट। दूसरी निशानी जो है इसके भुनने की कि ये परफेक्टली भुन चुका है वो है दाना दाना इसका अलग हो जाएगा। दाल का जो टेक्सचर है वो आपको दानेदार सा नज़र आएगा। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि दाल जो है वो कितनी दानेदार सी हो गई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दाल जो है वो भुन के तैयार हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी इलायची का पाउडर, और 1.5 कप इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप के करीब इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 कप इसमें चीनी बिल्कुल मुनासिब है। तो थोड़ा सा मैं इसको कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खोया। तो 1 कप के बराबर मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड खोया है। इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाफ कप के बराबर इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी डालते ही साथ हलवा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी चीनी जो है वो मेल्ट ना हो, मोटे दाने हो उसके, तो आप इस सूरत में इसमें हाफ़ कप दूध भी डाल सकते हैं। हाफ़ कप जो हमारा रेगुलर दूध होता है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो आपके जो हलवे की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और साथ ही चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ, और चीनी डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। तो साथ ही इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जो आपको पसंद है। मैंने थोड़े से पिस्ते और बादाम डाले, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हलवे को भूनते हुए। तो अब ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल हलवे की तरह हो गई है, और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है इसका। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं हलवे की तरह, लेकिन मैं इसका टुकड़ी हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया, कोई भी आप परात ले लें, थाली ले लें, उसको मैंने ग्रीस कर दिया था घी के साथ। अब ये सारा का सारा जो हलवा है वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और उसके बाद किसी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला दूँगी। देखिए इवनली हमने इसको फैलाना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो सेट हो गया थाल में। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़े से नट्स से गार्निशिंग कर लूँगी। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ते ले लिए थे, उसको मैंने काट लिया है। तो ये फैला के मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़े से मैं बादाम भी इसमें कटे हुए डालूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें नट डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मैं प्रेस कर लूँगी हल्का हल्के हाथों से, ताकि जो नट्स हैं वो अच्छे से हलवे के साथ चिपक जाएँ। तो आखिर में मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, खूबसूरती आएगी, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए। अब अपनी पसंद की आप कोई भी शेप बना लें। आप इसको रेक्टेंगल में कट कर लें या फिर स्क्वायर में कट कर लें। डायगोनल शेप में भी इसको आप कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ डायगोनल शेप। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन बनाकर उसके बाद मैं इसको डायगोनल शेप में कट कर लूँगी।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा चने की दाल का हलवा तैयार हुआ है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए, उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 घंटे हो गए हलवे को छोड़े हुए। तो इसके अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये चने की दाल का टुकड़ी हलवा तैयार हुआ है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और मुंह में जाकर घुलने वाला ये हलवा बन के तैयार होता है। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है भुनने में, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आता है तो बहुत ही आउट क्लास आता है और बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि इतना ज़बरदस्त परफेक्ट हलवा तैयार हुआ है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में जाकर घुलने वाला ये हलवा बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।